मूवी का स्टार्ट होता है और हम एक लड़की को किसी से बचकर जंगल में भागते हुए देखते हैं और कुछ ही सेकंड्स बाद हमें पता चलता है कि उसके पीछे एक रोबोट है जो आखिरकार उसे पकड़कर मार देता है। मूवी का सीन यहीं से कट होता है और हम 3 लोगों को देखते हैं जिसमें से एक लड़की थी। वो लोग बस स्टॉप पर किसी का वेट कर रहे थे और तभी वहाँ पर एक वैन आती है और वो तीनों उस वैन में बैठ जाते हैं। इस मूवी में वो आदमी जो इन तीनों को लेने आया था वो इन तीनों को लेकर एक घर में जाता है जहाँ हमें पता चलता है कि वो तीनों हैकर्स हैं और वो आदमी जो इन तीनों को यहाँ पर लेकर आया था वो एक अंडरकवर एजेंट था। वो एजेंट उनमें से एक आदमी को अपने साथ ले जाता है और कार में बैठे हुए वो एजेंट अपने मेजर को कॉल करता है और उसे अपनी टीम के बारे में रिपोर्ट करता है कि हमारी टीम एक सेफ जगह पर है जबकि टीम का एक मेंबर अब भी हमारे साथ है। मूवी में दिखाई जाने वाली इन सब चीजों से हमें लग रहा था कि ये लोग आर्मी के सीक्रेट मिशन पर काम कर रहे हैं। सीन्स अब गाँव में शिफ्ट हो जाते हैं जहाँ पर सबसे पहले हम एक कपल को देखते हैं और उसके बाद कुछ टूरिस्ट को जो कि जंगल में घूमने के लिए आए थे। उन लोगों की गाड़ी खराब होने पर वो लोग भी अपने करीबी गांव आ जाते हैं और अब इसी गांव के अंदर हम उस एजेंट को देखते हैं जिसे हमने मूवी के स्टार्ट में देखा था। वो एजेंट यहाँ पर उस टीम के एक मेंबर जेम्स को भी लेकर आया था। वो आदमी गाँव के करीब जंगल के अंदर एक डिवाइस प्लेस करता है और कुछ सेटिंग के बाद वो एजेंट के साथ वापस अपनी बेस के अंदर आ जाता है जहाँ उसके बाकी साथी भी थे। इसके बाद मूवी में हम एक प्लेन को देखते हैं जो कि उसी जंगल के ऊपर से गुजर रहा था जिस जंगल को इस मूवी में बार बार दिखाया जा रहा था। हवा में जैसे ही उस प्लेन का गेट ओपन होता है तो उसमें से 4 रोबोट्स उस जंगल के अंदर जंप करते हैं। उनके जंप करते ही दूसरी तरफ वो हैकर्स उन रोबोट्स को अपने कंट्रोल में करने की कोशिश में लग गए थे। यहाँ उस टीम में से लड़की अपने साथियों को बताती है कि उन रोबोट्स में से एक रोबोट जंप करते ही खराब हो गया है और अगर हम उसे अपने कंट्रोल में ना कर सके तो उसका डिस्ट्रक्शन मोड ऑन हो जाएगा और इस बात का डर भी है कि वो वहाँ पर तबाही भी फैला सकता है। और साथ ही जेम्स एजेंट से कहता है कि अगर ये मिशन फेल हो गया तो हम लोग हमेशा के लिए जेल चले जाएंगे। सीन्स अब दोबारा गांव में शिफ्ट होते हैं जहां पर वो टूरिस्ट आए हुए थे। यहाँ गांव के कुछ लोग टूरिस्ट के यहाँ आने से नाखुश थे और वो टूरिस्ट को मारने ही वाले थे कि मूवी के स्टार्ट में दिखाया जाने वाला गांव का ये कपल उन टूरिस्ट को बचाकर अपने घर ले जाता है। वो टूरिस्ट असल में इस जंगल से सेफली बाहर जाना चाहते थे, इसीलिए गाँव के एक बच्चे को वहाँ पर बुलाया जाता है जिसे जंगल के रास्तों का बहुत अच्छे से पता था। यहाँ दूसरी तरफ हम लीप को जंगल में ही देखते हैं जहाँ जंगल के अंदर से 3 रोबोट्स गांव के अंदर आ गए थे और जंगल में लीप अपने करीब एक रोबोट को देखता है जो कि टूटा हुआ था। लीप उस रोबोट के पास से जैसे ही कोई चीज उठाता है तो वो रोबोट हिलने लग जाता है। लीप उस रोबोट के पास से उठाई हुई चीजें लेकर दोबारा गांव में आ जाता है। गांव आने पर उसे वेपन पकड़े हुए गांव के लोग कहते हैं कि इन टूरिस्ट को इस जंगल के दूसरी तरफ ले जाओ और इतने में ही अब गाँव के अंदर रोबोट्स को दिखाया जाता है जो कि लोगों को स्कैन कर रहे थे। वो रोबोट्स ये देख रहे थे कि इस गाँव में कितने लोग हैं और कितने ऐसे लोग हैं जिनके पास वेपन्स हैं और उनका सारा डेटा मेजर अपनी स्क्रीन पर देख रहे थे। ये सब देखते देखते मेजर को पता चलता है कि इस गांव में कुछ टूरिस्ट भी आए हुए हैं जिनको देखते हुए उन्हें अपना प्लान खराब होता हुआ नजर आता है और अब वो डिसाइड करते हैं कि वो यहाँ के हर इंसान को मार देंगे और अब रोबोट्स को उन लोगों को मारने का कमांड दिया जाता है और उस कमांड के अकॉर्डिंग वो लोगों को शूट करना स्टार्ट कर देते हैं। सभी लोग ये देखकर घबरा जाते हैं और अब वो लोग रोबोट से डर कर छुप रहे थे। यहाँ एक टूरिस्ट आइडिया देती है कि हमें अपनी कार की तरफ वापस चले जाना चाहिए, लेकिन उसका साथी उसे बताता है कि ये रोबोट्स हर तरफ से गोलियां चला रहे हैं और अगर हम बाहर चले गए तो हम जरूर मारे जाएंगे। यहाँ रोबोट्स हर किसी को बेदर्दी से मार रहे थे, इवन बच्चों को भी। अब यहाँ एक टूरिस्ट सबको बचाने के लिए अपने हट से बाहर जाने वाला था, लेकिन उसके बाकी साथी उसे रोक लेते हैं क्योंकि अगर वो भी बाहर गया तो वो मारा जाएगा। गाँव के बाहर सब लोगों को मारने के बाद अब वो रोबोट्स घरों के अंदर जाकर भी लोगों को मार रहे थे। यहाँ सब लोगों को जो मारा जा रहा था वो मैंने आपको पहले बताया कि मेजर के कहने पर ही मारा जा रहा था और अब मेजर अपनी टीम को ऑर्डर देता है कि वो रोबोट को कमांड दें कि वो सारे टूरिस्ट को भी मार दे क्योंकि अब कोई भी टूरिस्ट इस जंगल से बाहर गया तो वो उनकी कंप्लेन कर सकता था और इस तरह वो लोग भी मारे जा सकते थे। इनमें से वो लड़की इस बात से मना करती है कि हमें उन लोगों को नहीं मारना चाहिए और अपने मेजर के कहे के अकॉर्डिंग वो सबको मारने का कमांड दे देते हैं। यहाँ अब गांव का एक आदमी रोबोट पर गोलियां चला रहा था, लेकिन उसका रोबोट पर कोई फायदा नहीं होता बल्कि उल्टा रोबोट उसके पीछे पड़ जाता है और तभी उस रोबोट पर एक घर से गोलियां चलना शुरू होती हैं, जिसकी वजह से रोबोट की अटेंशन डाइवर्ट होकर उस घर के अंदर जाती है और रोबोट उस घर के अंदर जाकर उस घर के सभी लोगों को मार देता है। इसके बाद हम रोबोट्स को जंगल में देखते हैं और ये सीन वही सीन
सीन है जो मूवी के स्टार्ट में हमें दिखाया जा रहा था, यानी एक लड़की जंगल में भाग रही थी और उसे एक रोबोट मार रहा है। और इस जगह पर आकर हमें पता चलता है कि ये सभी टूरिस्ट मेडिकल स्टूडेंट हैं जो कि यहाँ पर रिसर्च के लिए आए थे। कंट्रोल रूम में बैठी हुई लड़की अब अपने साथियों को कह रही थी कि वो सब मेडिकल के स्टूडेंट्स हैं और हमें उन्हें नहीं मारना चाहिए, लेकिन उनके पीछे खड़ा हुआ एजेंट उन्हें ये करने से मना करता है। अब दोबारा हमें जंगल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर फाइनली कुछ लोग उन रोबोट से बचकर छुपकर वहाँ से भाग रहे थे और उनके सबसे पीछे खड़े हुए आदमी को वहाँ पर मार देते हैं, जिसकी मौत देखकर वो सब लोग 1 मिनट के लिए बहुत ज्यादा डर गए थे और फिर वो लोग जंगल में छुप जाते हैं। इसके बाद वो रोबोट अपने आसपास इंसानों की प्रेजेंस को फील करने वाला था कि तभी उनमें से एक आदमी को जमीन में एक बॉम्ब नजर आता है। वो आदमी उस बॉम्ब को उठाकर रोबोट की तरफ फेंकता है। इस ब्लास्ट के बाद भी वो लड़की अपने साथियों से कह रही थी कि हमें ये सब रोक देना चाहिए, पर अब एजेंट इस बात पर कहता है कि जब तक सारे गाँव वाले और सारे टूरिस्ट नहीं मर जाते हम इस मिशन को बंद नहीं कर सकते। इसके बाद हम देखते हैं कि जंगल में 2 रोबोट्स आपस में ही लड़ने लग गए हैं। इस लड़ाई की वजह से उन रोबोट्स का बेस के साथ कनेक्शन खराब हो जाता है और मेजर हैकर्स को ऑर्डर देता है कि वो जल्दी से रोबोट्स का सारा डेटा अपने कंप्यूटर में ट्रांसफर कर लें, जिससे अगर वो रोबोट्स खत्म भी हो जाएं तो उनका डेटा सिक्योर हो जाए। यही हम देखते हैं कि हैकर ग्रुप में वो लड़की जिसे ये सब कुछ बहुत गलत लग रहा था वो अपने रूम से बाहर आती है और यहाँ आने पर वो पुलिस को कॉल कर सब बताने ही वाली थी कि यहीं पर एजेंट आ जाता है और उस एजेंट को देखकर वो लड़की वहाँ से भागने लग जाती है और आखिर वो एजेंट उसे पकड़कर उसके पेट में नाइफ स्टैब करके उसे मार देता है। अब वो दोबारा अंदर आता है और बाकी 2 लोगों को वहाँ से पैकिंग करने को कहता है, जिसकी वजह वो ये बता रहा था कि ये जगह अब सिक्योर नहीं रही और हमें यहाँ से दूसरी जगह मूव करना होगा। यही वो लोग एजेंट से अपनी तीसरी साथी के बारे में पूछते हैं, जिस पर वो बताता है कि वो तो ऑलरेडी यहाँ से चली गई है। उन लोगों के वहाँ से निकलने के बाद वो जगह ब्लास्ट हो जाती है और हमें दोबारा जंगल का सीन दिखाया जाता है जहाँ वो गाँव वाले उन रोबोट से छुपकर इस जंगल से बाहर निकलने की कोशिश कर रहे थे और यहीं पर रोबोट आकर उन पर अटैक कर देता है। दूसरी तरफ हम उन हैकर्स को एक नई जगह पर देखते हैं जहां उन्हें अपना सेटअप लगाने के बाद पता चलता है कि एक रोबोट तो उनका पहले ही मर गया था, पर अब उनके दूसरे रोबोट की भी बैटरी खत्म हो गई थी और उसकी बैटरी लगाने के लिए अब एजेंट को जंगल में जाना होगा। एजेंट उन दोनों हैकर्स को धमकी देता है कि मेरे आने से पहले अगर तुम दोनों में से कोई भी यहाँ से भागा तो तुम्हारी पूरी फैमिली को मार दिया जाएगा। जंगल में आने पर अब हम देखते हैं कि वो एजेंट उस रोबोट को बैटरी लगा देता है और यहाँ सब लोग जो रोबोट से बचकर भाग रहे थे उनमें से एक लड़की मर जाती है, जिसकी वजह से उनके सारे साथियों को बहुत दुख होता है। अब उनमें से एक लड़का लिप को कहता है कि तुम इन गाँव वालों को लेकर एक सेफ जगह पर जाओ और हम इन रोबोट्स को डाइवर्ट करते हैं। वो लोग अब ऐसा कर अपने बाकी साथियों के साथ मिल जाते हैं, पर यहाँ उनकी किस्मत काफी खराब थी क्योंकि एक और रोबोट ने उन्हें यहाँ पर देख लिया था। इससे पहले कि वो रोबोट उन इंसानों को मारता, यहाँ पर एक और रोबोट आ जाता है। ये वही रोबोट था जिसके मूवी के स्टार्ट में गिरने से उसके अंदर डिफेक्ट पैदा हो गया था और इस डिफॉल्ट की वजह से वो अपने कमांड से ऑपोजिट काम कर रहा था। यानी अगर उसे कमांड इंसानों को मारने की मिल रही थी तो वो इंसानों को सेव करने की बात कर रहा था और वो अब अपने साथी रोबोट को ही मारने लग जाता है जो इंसानों को मार रहा था, क्योंकि उस रोबोट को तो इंसानों को सेव करना था। और अब आखिर क्योंकि 2 रोबोट्स खत्म हो गए थे और एक रोबोट इंसानों को बचाने का काम कर रहा था, तो आखिरी वाला रोबोट अब इस रोबोट के साथ आकर लड़ने लग जाता है और इस लड़ाई के दौरान अब उनका पूरा का पूरा कनेक्शन बेस से खत्म हो गया था। मेजर उन हैकर से कह रहा था कि तुम किसी भी तरह उन रोबोट से कोई कनेक्शन बनाओ, लेकिन ऐसा नहीं हो पा रहा था। और यहाँ जंगल में वो एजेंट उन लोगों को देख लेता है और उन लोगों में से 2 आदमियों की टांग पर गोली मारकर उन्हें इंजर्ड कर देता है और वो लोग अब उस रोबोट के पास से मिला हुआ बम उठाकर उस एजेंट की तरफ फेंकते हैं, जिसकी वजह से वो एजेंट जख्मी हो जाता है। पर वो एजेंट दोबारा उठता है और आहिस्ता आहिस्ता चलते हुए वो रोबोट्स की तरफ जाता है और अब वो रोबोट्स के पास जाकर उन्हें अपनी गन की हेल्प से बंद कर देता है। और बंद होते हुए एक रोबोट उसे कहता है कि इंसानों की जान रोबोट्स की जान से ज्यादा इम्पोर्टेंट है। और अब इसी के साथ एक जोरदार ब्लास्ट होता है, जिससे अब मेजर को पता चल गया था कि वहाँ पर हर चीज खत्म हो गई है, इवन इंसान और उसके भेजे हुए रोबोट्स भी। वो मेजर अब उस एरिया में भी एक ब्लास्ट करवा देता है जहाँ पर वो हैकर्स थे और इस तरह वो हैकर्स और उनका सारा सिस्टम भी खत्म हो जाता है। मूवी के लास्ट सीन में हम देखते हैं कि उस मेजर के पास एक कॉल आती है। उस कॉल में मेजर को बताया जा रहा था कि हम जान गए हैं कि उस गांव में ये सारी तबाही जो हुई है वो तुम्हारे एक्सपेरिमेंट की वजह से हुई है। जो सुनकर कर्नल बहुत ज्यादा घबरा जाता है और यही दिखाते हुए ये मूवी एंड हो जाती है।